हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं आज क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। किरचॉफ का नियम। ठीक है, देखिए किरचॉफ के दो नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ठीक है, तो अगर एक नियम पूछा जाएगा तो आपको 3 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन यदि दोनों आपको नियम पूछ दिए जाएं तो वो आपकी 5 नंबर का आता है और ये बोर्ड के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं प्रथम नियम। प्रथम नियम को हम किस नाम से और जानते हैं? संधि का नियम, तथा संधि का नियम भी कहते हैं या धारा का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रथम नियम को आप लोग जाने ना, संधि का नियम। ठीक है, संधि आप लोग हिंदी में पढ़े वही उसी तरह चलता है। फिर धारा का नियम। देखिए इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो इस नियम को आप लोग थोड़ा सा ध्यान पूर्वक क्या करेंगे, देखेंगे। तो क्या है प्रथम नियम? देखो, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या करा है कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। कहने का मतलब क्या है, जरा देख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो है बीजगणितीय योग सिग्मा, बीजगणितीय योग सिग्मा आई बराबर क्या होता है आपका? शून्य होता है। ठीक, यही बीजगणितीय योग का चिन्ह है। आई क्या होता है? शून्य होता है। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो इसको देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये आपका कोई बिंदु है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे ये आपके वायर हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये आपके, इसको हम मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, ऐसे तीर आपकी है जा रही है, इस तीर ऐसे आ रही है और इसमें नहीं, इस तरह ऐसे जा रही है, इसमें ऐसे कर दें। ठीक है, इसमें तीर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। ऐसे तीर बनाए हमने ऐसे। ठीक है, इसमें मान लेते हैं धारा क्या है आपका? I1 है। इसमें क्या है आपका? I2 है। इसमें क्या आपका? I3 है। ठीक है, इसमें ऐसे है ऐसे। इसमें क्या आपका? I4 है। इसमें भी आपका ऐसा ही है। I क्या है? 5 है। इसमें क्या आपका? I6 है। ठीक है, और जो मध्य बिंदु है आपका क्या है, जहाँ पर सारी मिल रहे हैं वो आपका क्या है? वो है। ठीक है, तो क्या कहता है, अब देखिए संधि की ओर कौन सी धाराएं आ रही हैं। देखिए I1, I2 और I3 किधर इनका दिशा है? संधि की ओर है। ठीक है, और संधि से दूर कौन सी धाराएं जा रही हैं? देखिए I4, I5, I6 ये क्या हो रही हैं? संधि से दूर जा रही हैं। ठीक है, संधि की ओर कौन आ रही हैं? I1, I2 और I3 संधि की ओर आ रही हैं, और संधि से दूर कौन हट रही हैं? ये आपकी हट रही हैं। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो इनका बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। तो जो संधि की ओर आती हैं धाराओं, उनको हम लोग क्या कर देते हैं? जोड़ते हैं। और जो संधि से दूर जाती हैं धाराओं, उनको क्या कर देते हैं? माइनस करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे जरा देखिए, लिखने का तरीका आपको पता रहना चाहिए। तो कैसे लिखा जाएगा जरा देख लीजिए। इसको ऐसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? I1 धन I2 धन I3। अब जो संधि से दूर जा रही है उनको क्या लगाएंगे? माइनस। ठीक है, I4 माइनस I5 माइनस I6, कुल का योग किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। ठीक है, तो देखिए तभी भी कुछ धाराओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है,
तो आप लोग को ये पता रहना चाहिए। इसको अगर ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 I2 I3, इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, I4 प्लस I5 प्लस I6। ठीक है, ये आपका आ जाता है प्रूफिंग, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता रहना, जो संधि कोर आती है वो प्लस में रहता है, जो संधि से दूर हटती है उसमें क्या लगाते हैं, चिन्ह माइनस, और इन सबका बीजगणितीय योग करते हैं तो क्या आता है, शून्य के बराबर आता है। ठीक है, कोई डाउट्स? तो अब इसको देखिए, इसमें इम्पोर्टेंस बात और क्या होती है जरा देख लीजिए कि क्या होता है। इसको आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं जरा देख लीजिए। तो ऐसे लिख सकते हैं कि आने वाली धाराओं का योग बराबर क्या होता है, निर्गत धाराओं का योग। ठीक है, ये भी आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होता है, निर्गत। जो देखिए, जो संधि कोर आती है उन्हें क्या बोलते हैं, उनकी धाराओं का योग, और जो दूर हटती है संधि से निर्गत बोलते हैं, तो उनकी धाराओं का योग इक्वल टू क्या होता है, बराबर होता है। अब आपसे 1 नंबर में एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रथम नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपको पता रहना चाहिए। तो प्रथम नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको पता रहना चाहिए, आवेश किसके, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है, ये प्रथम नियम कार्य करता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान भाषा में इसको हमने क्या किया, आज समझा। ठीक है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपसे क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अच्छे तरीके से क्या करेंगे, देख लेंगे। अब जो हम लोग देखेंगे किरचॉफ का सेकेंड नियम देखेंगे। ठीक है।